ये है मेन गेट, लाहौरी गेट, जहाँ से हमारी एंट्री हो चुकी है। क्योंकि आज हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली की शान, भारत के गौरव और इतिहास के एक अनमोल धरोहर लाल किले के अंदर। आपने इसे काफी फिल्मों में भी देखा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में भी देखा होगा। तो चले, लेट्स गो इनसाइड। मेन गेट पर ही आपको ये बड़े बड़े तोप दिखेंगे जहाँ से आप फोटो ले सकते हैं। लेट्स गो इनसाइड। मेन गेट से एंट्री करते ही आप देखोगे कि काफ़ी लंबी लंबी दीवारें हैं और जो मॉन्यूमेंट है काफ़ी बड़ा है। और अगर आप इसके टॉप पर देखोगे तो आपको अपना तिरंगा लहराता हुआ दिखेगा, जो कि प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन हर साल फहराते हैं और भाषण देते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर 15 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू जी ने पहली बार सबको संबोधित किया था और भाषण दिया था। एंट्री करते ही स्टार्टिंग में आपको एक मार्केट दिखेगा, जो कि मुगल एम्परर शाहजहां ने बनवाया था। कहा जाता है कि ये 250 साल से भी ज़्यादा पुराना मार्केट है और इसे छत्ता चौक कहा जाता है। ये सबसे पुरानी मीना बाजार है। मीना बाजार से निकलते ही मैंने देखा कि जितना बाहर से ये दिख रहा था उससे कई गुना ज़्यादा फैला हुआ और काफ़ी बड़ा है ये। अब हम बढ़ेंगे नौबत खाने की ओर। नौबत खाना एक ऐसा कक्ष होता है जहाँ पर अगर बाहर का कोई भी व्यक्ति आता है तो कोई म्यूज़िक या फिर कोई ढोल नगाड़े बजाकर सबको बताया जाता है कि कोई आया हुआ है मिलने के लिए। नौबत खाना में एंट्री करते ही अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ हल्के हल्के ग्रीन कलर और सुनहरे कलर की इतनी अच्छी डिजाइन्स बनाई गई है। और उसे बाहर निकलते ही आप देखोगे काफ़ी लोग फोटोज खींच रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है, किसी को अच्छे पोजेस चाहिए। द एक्सपीरियंस वॉज फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा था। लाल किले के अंदर मॉन्यूमेंट्स देखते हुए आप देखोगे कि काफ़ी सारे म्यूजियम्स हैं, जिसे हम संग्रहालय कहते हैं। तो पहला म्यूजियम है स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, जहाँ पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को दिखाया जाता है। इसमें दस्तावेज, स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े चित्र और ऐतिहासिक वस्त्र सामग्री रखे गए हैं, जैसे तलवार, भाला, उनकी पोशाक। सेकंड जो है वो है यादें जलिया संग्रहालय। यह संग्रहालय जालियांवाला बाग, नरसंहार और पंजाब के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान पर केंद्रित है। तो यहाँ पर आपकी काफी सारी स्टोरीज बताई गई है, आपको देखकर पढ़कर आपको और भी इसमें डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तीसरा म्यूजियम है आजादी के दीवाने।
इसमें स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों की कहानियाँ और उनके योगदान को मल्टीमीडिया के माध्यम से दिखाया गया है। आई मीन टू से आपको डिफरेंट जगह पर स्क्रीन्स दिखेगी, तो स्क्रीन्स पे कुछ विजुअल्स आपको दिखाए जाएंगे और स्टोरीज भी आपको उससे रिलेटेड आपको बताई जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छा माध्यम है आपको हिस्ट्री के बारे में बताने के लिए। नाउ चौथा म्यूजियम जो है वो है 1857 का संग्रहालय, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। तो इसमें आपको जो जो नायक जिन्होंने अपना योगदान दिया है उनके बारे में आपको डिटेल मिलेगी। पांचवा जो म्यूजियम है वो है सुभाष चंद्र बोस और आईएनए संग्रहालय। तो यहाँ पर जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं और उनकी आज़ाद हिंद फौज के संघर्ष और उनके योगदान के बारे में डिटेल आपको मिलेगी। लास्ट जो म्यूजियम है वो है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसमें आज़ादी के 75 वर्षों में भारत की उपलब्धियों और मील के पत्थरों को प्रदर्शित किया गया है। तो आपको सिर्फ मॉन्यूमेंट नहीं दिखेंगे, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखेंगी म्यूजियम में। यहाँ आपको नेशनल साइंस सेंटर न्यू दिल्ली, न्यू पार्लियामेंट और अलग-अलग सिटीज़ में जो भी मॉन्यूमेंट है वो आपको देखने मिलेंगे, उनके मॉडल्स, ताकि आप जब कभी इन सिटीज़ को विज़िट करो तो इन मॉडल्स को एक्चुअली देखना आप ना भूलें। लाल किले के अंदर एक पोस्ट ऑफिस सेंटर भी है, जहाँ पर आपको काफ़ी पुराने जो टिकट्स थे, पोस्टल टिकट्स, वो आपको देखने मिलेंगे। डाक टिकटों के माध्यम से 1947 को याद करते हुए आप इस पोस्ट ऑफिस सेंटर को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इसके लिए आपको टिकट वहीं मिलेगी, लेकिन कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होगा। पोस्ट ऑफिस ने बाय एयर और बाय सी अपनी सर्विसेज कैसे शुरू की शुरुआत में, आपको ये भी देखने मिलेगा।
3-4 घंटे कंटिन्यूस चलने के बाद काफ़ी भूख लगी हमें, और थैंक गॉड लाल किले के अंदर ही कैंटीन हमें मिली, कैफेटेरिया। और आई कुडंट बिलीव यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दिए खाने के। जैसे यहाँ पर हमको इडली भी दिखाई दी और ढोकला भी दिखाई दिया और पैटीज, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस थे। एंड आई एम श्योर कि इतना चलने के बाद किसी को भी भूख लगी जाएगी। तो ये जो कैंटीन है, कैफेटेरिया है, काफ़ी एंड में, आखिर में। दिन के ख़त्म होते होते हम बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गए लाल किले के, और यहाँ पर हमें और भी मोन्यूमेंट्स दिखे। ये जो आप वाइट कलर में देख रहे हो, इसे कहते हैं हमाम, जहाँ पर सारे राजे और उनकी जो फैमिलीज है वो नहाते हैं। ये है दीवाने खास। गाइस कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपने लाल किला देखा हुआ है, और अगर नहीं देखा है प्लीज़ देख लीजिए। गाइस इसकी जो एंट्री फीस है वो सिर्फ 50 रुपीज़ है, और म्यूज़ियम के साथ 85 रुपीज़। 85 रुपीज़ में इतनी सारी चीज़ें आपको देखने मिली, इतना ज़्यादा आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिला। आप देखो इवनिंग होते होते भी कितना अच्छा दिख रहा है सब कुछ। सारी लाइटें जली हुई है, मीना बाज़ार की भी लाइटें जली हुई है। गुड न्यूज़ ये है कि बच्चों के लिए यहाँ पर एंट्री फ्री है। जो भी 15 साल के नीचे बच्चे हैं वो फ्री में आ सकते हैं। दोस्तों गाइज प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।